का बहुत ज्यादा प्रभाव मेरे सकते हैं। अब इसके पीछे कोई राजनीति है या कोई एक लेफ्ट विंग की सोच रख रहा है और एक कोई राइट विंग की सोच रख रहा है? किसी का उत्तराधिकारी नहीं बनता है ना, उसमें बरसों बरस समय लगता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि कोई स्टेप नीतीश जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बाद उनके ही घटक दल के नेता उपेंद्र कुशवाहा भी अब मीडिया में आने लगे हैं और अपनी बातों को रखने लगे हैं, और ऐसे ऐसे बातों को रख रहे हैं, वो भी एक टेंशन का काम करते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी बातों से ऐसा लगता है कि वह सिर्फ और सिर्फ निशाना जीतन राम मांझी पर और चिराग पासवान पे नजर आता है। पार्टी उसकी बातों का कोई मतलब नहीं, और जो हमने प्रारंभ में कहा है इस विषय में हम आज भी वही बात कह रहे हैं। हम कोई नई बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो डायरेक्टली तो नहीं बोल देते हैं, क्योंकि इनडायरेक्टली वो सारा निशाना वैसे ही करते नजर आ रहे हैं। और ऐसा ही निशाना जीतन राम मांझी का भी चिराग पासवान के नजर में आता था, लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा का भी बयान आ चुका है। हालांकि हाल ही में उन्होंने अपने संवाद में ऐसा कुछ कहा जिसको लेकर करके काफी कुछ सियासत हिल चुकी है। और लेकिन अब जो आगे आने वाले दिनों में जिसकी शुरुआत हो चुकी है, बिहार में ऐसा ही चीजें हो रहा है। दूसरी तरफ वो नीतीश कुमार के लेकर के भी बड़ी बड़ी बातें कर चुके हैं। यानी नीतीश कुमार से तो उनका एक अच्छा खासा रिलेशन है, अच्छा खासा गठजोड़ है, उनके लेकर के काफी कुछ सोचते हैं। और सोचना इसलिए पड़ता है क्योंकि उनका वोट कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से भी जुड़ा है। जिस तरह से वो कुशवाहा को रिप्रेजेंट करते हैं, जिस तरह से वो दलित को भी रिप्रेजेंट करते हैं, जिस तरह से वो कुर्मी और वैसे लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, वही रिप्रेजेंटेशन नीतीश कुमार के साथ आता है। और नीतीश कुमार के साथ होने की वजह से ही उपेंद्र कुशवाहा का भी वोट बैंकिंग बढ़ जाता है, क्योंकि दोनों साथ हैं, मर्ज हैं। जैसे ही नीतीश कुमार जाएंगे, उपेंद्र कुशवाहा को भी एक बड़ा झटका लगने वाला है। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा ने जो बयान दिया है, तो एक भी उस तरह के लोग का नाम नहीं ला पाए। वह नीतीश कुमार को सोचने पर काफी मजबूर कर दिया है। वो कहते हैं कि नीतीश कुमार को अपने रहते, अपनी कार्यकाल के रहते एक उत्तराधिकारी घोषित कर लेना चाहिए, नहीं तो जेडीयू कभी भी समाप्त हो जाएगी। क्योंकि उनके बाद जो गाइडलाइंस है, जो जेडीयू को संचालन करने की जो शक्ति है, वो चीज़ें नहीं रह पाएगी, तो पार्टी बिखरते हुए नजर आएगी। या जो कुछ भी जेडीयू के कार्यकर्ता बने हैं, या तो वो बीजेपी में चले जाएंगे, या लोक जनशक्ति में चले जाएंगे, या और पार्टियां हैं जिधर उन्हें बेनिफिट मिलेगा उधर चले जाएंगे। और ऐसे में जेडीयू का द एंड होने वाला है। और ऐसे बातों को लेकर के वो बड़ी मैसेज दे रहे हैं। शायद वो निशाना इस बात पे साध रहे हैं कि उनका उत्तराधिकारी कोई और नहीं, निशांत कुमार भी आ जाए तो काफ़ी कुछ संचालन को कैप्चर कर सकते हैं और लोगों को हैंडल कर सकते हैं। लेकिन निशांत कुमार को लेकर के अभी कोई ज़्यादा सुर्खियाँ नहीं बटोरी जा रही है, और ना नीतीश कुमार भी कुछ कह पा रहे हैं, ना संभाल पा रहे हैं, ना बता पा रहे हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का यह बयान काफ़ी कुछ राजनीतिक माहौल में हलचल मचा दे रही है। दूसरा जो सबसे बड़ा बयान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एनडीए कभी हारती नहीं है, ना हारेगी। अगर हारेगी तो वह अपने ही लोगों की वजह से हारेगी। देखिए, क्लियर बात है, वह सब कुछ कितना आसानी से कह देते हैं। कहते हैं कि हम चुनाव विपक्ष की वजह से नहीं हार रहे हैं, हम चुनाव सेल्फ गोल की वजह से हार रहे हैं। और सेल्फ गोल का निशाना कहीं ना कहीं चिराग और मांझी को कहते हैं। कुछ अपने ही लोग अपने ही मर्जी की वजह से अपने ही पार्टियों में कुछ ऊंच नीच की बातें कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं पार्टी तोड़ने की बातें करते हैं, और 243 सीटों की बात करते हैं। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि अगर हम हारेंगे तो सिर्फ अपने ही लोगों की वजह से हारेंगे, ना कि विपक्ष की वजह से हारेंगे। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा का यह बयान भी काफ़ी वायरल हो रहा है, क्योंकि निशाना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जीतन राम मांझी और चिराग पासवान पे जाता है। ऐसे में अब पॉलिटिकल प्रेशर भी तेज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि वो भी एक बड़े कह सकते हैं बीजेपी के एक सांसद है, बीजेपी के काफ़ी करीबी है, मोदी के भी साथ में अच्छा गठजोड़ है, और साथ साथ नीतीश के भी अच्छा टाई अप है। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा को नकारा नहीं जा सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा जिस वजह से कुर्मी, कोयरी और कुशवाहा की राजनीति करते हैं, ऐसे में एक अच्छा खासा एरिया पर जो बीजेपी की पकड़ बनती है, शायद या कह सकते हैं जेडीयू की पकड़ बनती है, या फिर एनडीए की पकड़ बनती है, उसमें उपेंद्र कुशवाहा का भी एक बड़ा आर्थिक समृद्धि की भी बात करते हैं, और उसके लिए पहली आवश्यकता है रोल था। हालांकि काराकाट सीट को लेकर के बड़ी कुछ उम्मीदें जताई जा रही थी कि अब उनका काराकाट सीट नहीं रहा, लेकिन उन्होंने क्लियर कह दिया था कि लोग हमें जितना प्यार दे रहे हैं, इस प्यार से तो क्लियर हो जाता है
कि लोग अभी भी कुशवाहा परिवार, अभी भी कुर्मी और कोयरी परिवार कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा के साथ है। और ऐसे में उनका जो बयान है काफ़ी कुछ मैटर करता है। यानी अब उनकी इस बयान को लेकर के नीतीश कुमार के भी कान खड़े कर दिए हैं। उधर जीतन राम मांझी हो या चिराग पासवान हो, उनके बीच भी एक टेंशन का माहौल क्रिएट कर दिया है। ऐसे में सीट के बंटवारा को लेकर के जिस तरह से बातें चल रही है यह लाजमी है, क्योंकि उन्हें भी इस बात का डर है या फिर इल्म होगा कि यही दोनों लोग हैं जो कुछ ना कुछ खुराफाती कर रहे हैं और जिसके वजह से सीटों का नुकसान उन्हें भी हो सकता है। जिस तरह से जीतन राम मांझी भी मेंबर है, एक सांसद अपने ही हैं, और उसी तरह से उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, तो दोनों इक्वल कैंडिडेट आते हैं तो इक्वली सीट देने की संभावना है। लेकिन दोनों जिस तरह से पॉलिटिकल प्रेशर लगा रहे हैं उस हिसाब से उपेंद्र कुशवाहा को भी लग रहा है कि हमें शायद और कम समेटने की बारी की जा रही है, यानी 4 से 7 सीट हमें मिलने की संभावना है। ऐसे में लेकर के वो कहते हैं हम तो डूबेंगे सनम तुझे भी लेकर डूब जाएंगे। यानी उनका इस तरह का बयान भी काफ़ी वायरल हो रहा है। अगर हमें डुबाओगे, हमें अगर नीचे गिराओगे, हमें कम सीट देने की कोशिश भी करोगे तो हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। यानी बहुत कुछ अब तूफानी खेल शुरू होने वाला है। और बिहार के इसी तरह की राजनीति हमेशा चलती रहती है, इसलिए पूरे देश दुनिया की नज़र बिहार के इलेक्शंस पर नज़र आता है। बिहार के इलेक्शंस को लोग काफ़ी करीबी से जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसका खेल बड़ा अलग तरीके होता है और पूरे जो भी आंदोलन होता है उसका आगाज़ भी बिहार करता हुआ नज़र आता है। और ऐसे में कभी उपेंद्र कुशवाहा का बयान, कभी चिराग पासवान का बयान, कभी जीतन राम मांझी का बयान कहीं ना कहीं बीजेपी और जेडीयू के कान खड़े कर चुके हैं। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस न्यूज़ के बारे में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा।